तो उसकी समस्या से यदि मुक्त कराना है तो केवल एक ही माध्यम है, वो ज्ञान। उसकी समस्या को यदि आप सुनते चले जाओगे ना, क्योंकि किसी भी महिला की समस्या कम नहीं होती है, उसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आप जैसे ही उसका समर्थन करना शुरू कर दोगे ना आप, और वह खोज करके लाएगी और मिर्च मसाला डाल करके लेकर के आएगी। ठीक है, और वो अपने क्रोध को जो है गाली से, मार से, पीट से घर पे करके आएगी तो बताएगी कि मैं ऐसे करके आई हूँ, उसे खूब गाली दिया आज, उसको खूब मैंने उसको जवाब दिया आज, जैसे कि तैसे उसे आज खूब सिखाया। तो जैसे ही वह कहना शुरू करेगी, यह वृत्ति आप सुनोगे तो आपके अंदर वह हावी हो जाएगी, तुरंत हावी होती है। ठीक है, यह वृत्ति जो है तुरंत हावी होती है। हाँ, उसके बहुत से सोल्यूशन हैं, बहुत से रास्ते हैं उस तरह से निकलने के। ठीक है ना, आप मान लीजिए आपके घर की समस्या है, तो उसको उस समस्या से निकलने के लिए कोई एक रास्ता थोड़ी है कि नहीं? बहुत से रास्ते हैं ना निकलने के। आप वहाँ पे या तो आप नम हो जाओ, या तो उसके अहंकार को बढ़ा दो, परंतु अपने अहंकार को कभी मत बढ़ने दो। वहाँ पे जो अज्ञानी लोग हैं उनके साथ लड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति कभी लड़ता नहीं है, क्योंकि जानता है कि हमारा समय जो है बड़ा कीमती है। ठीक है, अपने एक मिनट के समय को ज्ञानी व्यक्ति नहीं खोना चाहता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, पुलिस में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, केस लड़ते हैं, यही करते करते उनकी ज़िंदगी व्यतीत हो जाती है। और अहंकार उनका होता है, तो अहंकार कहता है कि मुझे ऐसा इसने बोला है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इस तरह के भाव होते हैं अज्ञानी व्यक्ति के। परंतु जो ज्ञानी होता है कहता है कि झुक जाओ ना भाई, ठीक है, झुक जाओ, आगे देखा जाएगा। है कि नहीं? ज्ञानी व्यक्ति नहीं उलझना चाहता है, बोला छोड़ो, छोटी छोटी बात पे हम क्यों उलझे, आगे बढ़ जाते हैं। परंतु जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो तो व्यक्ति सोचता है नहीं, लड़ ही लो, और लड़ने के बाद और द्वंद्व बढ़ते हैं। ठीक है, किसी के नहीं, नहीं, रिपीट जब वो करे ना, तो आप ऐसा कह दो कि एक काम करो, आप ये जो डेली आप कहते हो ना, उसका क्यों नहीं आप पूरा परमानेंट सोल्यूशन निकाल रहे हो। आप उनसे ये बात करो कि देखो, ये समस्याएं कम होने वाली नहीं हैं, इन समस्याओं का आप हल निकाल करके अच्छा जीवन जीना शुरू कर दो। या फिर यदि परिवार के साथ रहना है या नहीं रहना तो उसका भी निर्णय कर लो। फिर ये झंझटों को ख़त्म करो, कब तक ऐसे जीते रहोगे। परंतु वो महिलाएं जो इस तरह की शिकायतें करना चाहती हैं, वो उनको छोड़ना भी नहीं चाहती है जिनकी वो शिकायत करती है। एक तरह से पति को गाली भी देती है और पति के साथ रहना भी चाहती है। अपने सास ससुर से लड़ती भी है, परंतु उनके साथ को छोड़ना भी नहीं चाहती है। आर या पार की लड़ाई हो, उनको बता दीजिए कि भाई ऐसा कर लो, डेली ये समस्या मत इसके बारे में सोचा करो, कुछ अच्छी बातें करो। एक बार बोल दीजिए कुछ अच्छी बातें करो, कुछ अच्छी बातें रखते हैं तो हमारा भी टेंशन दूर होगा, तुम्हारा भी टेंशन दूर होगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मैं जब ये कह दूंगा तो वो रूठ जाएगी, फिर मेरे पास नहीं आएगी। आप लोग ऐसे ही सोचते हैं, यदि मैं इस तरह का उसको बता दिया तो फिर तो दूसरे दिन से मेरे पास आएगी ही नहीं। नहीं, यदि आपकी बातों कि उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, उसकी बातों को सार्थकता लगेगी आपकी बातों में, तो ज़रूर आपके पास दोबारा फिर आएगी। यदि वह केवल अपनी भड़ास को लेकर के आती है और निकाल के चली जाती है, तो समझना कि वह आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की व्यक्ति को रखना ही क्यों भाई। ठीक है, आप अकेले भले रहो, परंतु बहुत ज़्यादा भीड़ इस तरह का मत रखो जो आपके जीवन में कचरा ही केवल पैदा करता हो। ठीक है, सांड अकेला होता है, अकेले चलो आप, परंतु बहुत भीड़ इकट्ठा करके लेके चलने की जरूरत नहीं है जीवन में। आप जिस राह पे चल रहे हो उस राह पे आपको एक दिन अकेले ही चलना पड़ेगा। ये भी बता दूं, ज्ञान का जो मार्ग होता है, चाहे अध्यात्म का जो मार्ग होता है, उस पे अकेले चलना पड़ता है। ठीक है, और इस रास्ते पे वह बहुत कम लोग आपके साथ आएंगे
क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में आप अकेले हो ही जो चेतना के स्तर पे आगे बढ़ रहे हो। आपके घर में कोई चेतना के स्तर पे और कोई नहीं आगे बढ़ रहा है। आप बढ़ रहे हो, आपके पति नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज से। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को कोई इसका मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। ठीक है, इसलिए जो है आप उन व्यक्तियों को अपने जीवन में मत शामिल करो ज़्यादा से ज़्यादा कि आपकी वृत्तियों को वो खराब करें। ठीक है, यदि आप किसी के जीवन में अच्छाई नहीं ला सकते हो तो बुराई लाने का कोई हक नहीं है, चाहे उसको चाहे आपको, किसी को भी। ठीक है, क्योंकि सबका जीवन अनमोल है, सब लोगों के पास समय कम है, सबको जाना है यहाँ से, और इसमें जीवन भी जीना है, परिवार भी चलाना है, समाज भी देखना है, परंतु अच्छी तरह से। तभी तो राम राज्य इसी को कहते हैं। राम राज्य ऐसा थोड़ी है कि पूरा महल बन गए, चौबारे बन गए, ये नहीं होता है। लोगों के भीतर जो पवित्रता होती है ना, वो बढ़ती, इसी को पवित्रता, मन की पवित्रता कहते हैं। जो लोग आते हैं और कचरा लेके उगल के चले जाते हैं ना, उल्टी करके चले जाते हैं कचरों का, तो वो समझो कि वो फिर क्या है, वो आपको दूषित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पानी साफ है और कानपुर, गंगा हिमालय से आती है तो साफ दिखाई देती है, कानपुर में जैसे आती है कचरे भर जाते हैं, तो गंगा काली पड़ जाती है कानपुर में आते आते, है कि नहीं? क्योंकि कानपुर से बहुत ज़्यादा कचरे निकलते हैं। तो वैसे ही कोई मान लीजिए कि आप सादा पानी लेकर के बह रहे हो और आपके पानी में आकर के कोई लाल रंग डाल दे या काला रंग डाल दे, तो कैसा लगेगा आपको, बताओ? एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपको क्या लगेगा कि मैं खामोखा इससे उलझ गया, मैं इस कानपुर से आता ही नहीं, फिर दूसरा रास्ता बदल देता, यही कहोगे ना आप? जैसे मान लीजिए कि आप बोतल लिए हो, बोतल में कोई जूठा कर देता है तो पानी को पीते हैं आप? नहीं पीते हैं। मान लीजिए कि कुछ आप पानी पीने के लिए रखे हो, उसमें धूल गिर गया तो आप पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं। उसी तरह से अपने वृत्तियों के अंदर यदि आप वृत्तियों को साफ रख रहे हो तो उसमें किसी दूसरे की वृत्ति को शामिल मत होने दो, क्योंकि सुनी हुई बातों की जो वृत्तियां होती हैं ना, बड़ा ज़्यादा सबसे तीव्र होती हैं और वो आपसे करवा देती हैं। ठीक है, बहुत सी महिलाएं हैं जो सुनकर के ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं किसी काम को करने के लिए। पता है, बताऊं उदाहरण? कैकेयी जो है ना, हाँ वही माहौल। कैकेयी क्या थी? कैकेयी जैसा कोई विशुद्ध औरत थोड़ी थी। कैकेयी जैसा कोई निश्छल और राम से प्रेम करने वाली, भरत से ज़्यादा प्रेम और लाड जो है राम को यदि किसी ने दिया है तो किसने दिया था? कैकेयी ने। परंतु कैकेयी ने आकर के मंथरा ने आकर के कैकेयी के अंदर ऐसा विष घोला कि पूरा जो है दशरथ का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। उनके बाल बच्चे वो खुद बिखर गए, टूट गए भाई। इसलिए ऐसे लोगों को मंथरा समझ करके त्याग देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। समझ में आ गई बातें? जैसे राम का विनाश यदि मंथरा, इतिहास से उदाहरण लेना चाहते हैं तो मंथरा को अपने जीवन में हमेशा याद रखना आप लोग, कि मंथरा की बात ने पूरे घर को बिगाड़ दिया था। राम को वनवास दे दिया था और दशरथ को मौत दे दिया था। ठीक है, इसलिए इन लोगों को स्थान मत दो आप लोग। समझ में आ गया? अब मोह मत करिएगा कि इनका साथ छूट जाएगा भाई। मोह तो कैकेयी ने भी कर दिया मंथरा का, इसलिए इतना बड़ा उसे दुख झेलना पड़ा था कैकेयी को। कैकेयी यदि विष न घोलती, अपनी भड़ास नहीं निकालती आकर के अपने ईर्ष्या द्वेष का, जलन का, जलती कौन थी? राम से कौन जलती थी? कैकेयी, मंथरा जलती थी, कैकेयी नहीं जलती थी। राम से कौन जलता था? कैकेयी जलती थी। ठीक है, इसलिए इस तरह के व्यक्तियों को आप अपने जीवन में स्थान ही मत दो आप लोग कभी भी। ठीक है, इस तरह के व्यक्ति यदि आपके जीवन में आते हैं तो उनको स्थान मत दो आप लोग, उनसे किनारा लेकर के रहो।
ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से बाढ़ ला देते हैं आपके जीवन में, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस विषय को फिर यहीं पूरा करते हैं।